नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरा पेपर उत्तर सहित लेके आया हूँ और सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही प्रश्न लेके आया हूँ। तो आपसे निवेदन रहेगा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक और विनंती रहेगी, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपने विद्यालय का नाम और अपने गांव का नाम जरूर लिखिएगा। पहला प्रश्न है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है बीज, खाद, कीटनाशी या फिर जल। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मिट्टी के अंदर पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद को मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, ये पेपर मैं आपको पढ़ने के लिए भी देने वाला हूं, तो कहां पे मिलेगा, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। दूसरा प्रश्न है, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पाद में होता है। तो यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है ये आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा एल्कोहल। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। एल्कोहल के उत्पादन में यीस्ट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 की नेपथलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा नेपथलीन की जो गोलियां हैं वो कोल तार से बनाई जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। ऐसे ही प्रश्न आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक यानी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। चौथा प्रश्न है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू हो करता है क्या कहलाता है। वह पदार्थ जो कि जलना शुरू होता है तो वो ताप कौन सा कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है वन्य जंतु, वृक्ष, कारखाने, वनो उन्मूलन। तो मृदा के अपरदन को रोकने के लिए वृक्ष सबसे सहायक कारक होता है, क्योंकि वृक्ष को लगाते हैं तो मिट्टी का कटाव रुकता है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। ऊपर शब्द दे रखे हैं, इन्हीं में से आपको छांट के अपनी रिक्त स्थान यानी खाली जगह में भरना है। तो पहला रिक्त स्थान है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली जगह कहते हैं। तो एक स्थान पे एक ही प्रकार के जो बड़ी मात्रा में पौधे उगाते हैं उसे फसल कहते हैं। तो पहले में क्या आ जाएगा, फसल। ठीक है। दूसरा रिक्त स्थान है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की होती हैं। तो फसल उगाने से पहले चरण में मिट्टी की क्या होती है, तैयारी होती है। तो यहाँ पे तैयारी हो जाएगा। अगले रिक्त स्थान है कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे, यानी तैरने लगेंगे। क्या करेंगे, तैरने लगेंगे, क्योंकि वो खराब बीज हैं तो वो तैरने लगेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में अगली खाली जगह है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल, और दूसरी खाली जगह में आएगा पोषक तत्व आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, कॉलम 1 को कॉलम बी से मिलान करना है। तो यहाँ पे जो जीव हैं और उनके कार्य हैं उनको मिलान करना है। पहला है जीवाणु। तो जीवाणु का मिलान है वो किससे हो जाएगा, आपके 5वें नंबर से हो जाएगा, हेजे का कारक। ठीक है। तो जीवाणु का हेजे के कारक से इस तरह से इसमें हो जाएगा 5वें नंबर में। उसी तरह से राइजोबियम का मिलान है वो आपके फर्स्ट से हो जाएगा, यानी राइजोबियम से आपका नाइट्रोजन स्तरीकरण हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा है, यहाँ पे मैं जूम आउट नहीं कर सकता हूँ इसलिए पूरा का पूरा ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो तीसरा है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस है, इसका हो जाएगा आपका सेकंड से, यानी इसके कारण से दही जमता है। और फिर उसके बाद में हीस्ट, तो हीस्ट का हो जाएगा आपके थर्ड, यानी ब्रेड की पैकिंग। और फिर उसके बाद में एक प्रोटोजोआ क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा मलेरिया का कारक। और एक विषाणु का हो जाएगा आपका सट्टे से एक प्रतिजैविक उत्पादित करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, CNG का पूरा नाम क्या है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न LPG और CNG दोनों को आपको याद रखना है। दोनों में से एक प्रश्न पक्का आने की संभावना रहेगी।
तो यहाँ पे पूछा गया है CNG का पूरा नाम। तो CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेती हैं। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। जिस तरह से कंबल से अपन ढकते हैं तो उस तरह से उसके बीच में जो आग होती है वो बंद हो जाती है। उसी तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी काम करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में से एक का आपको उत्तर देना है। एक तो होगा संकटपन्न और विलुप्त स्पीशीज, अथवा में आ जाएगा वनस्पति जात और प्राणी जात। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? संकटपन्न और विलुप्त स्पीशीज। तो इसका सही उत्तर होगा संकटापन्न। स्पीशीज वे स्पीशीज होते हैं जिनकी सदस्यों की संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, जैसे कि भारतीय शेर, गेंडा आदि इस श्रेणी में आते हैं। संकटापन्न का मतलब होता है ऐसे जंतु, ऐसे जीव जो कि उनकी संख्या लगातार कम हो रही है और तेजी से कम हो रही है और आने वाले समय में वो समाप्त हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं संकटापन्न। अब विलुप्त स्पीशीज किसे कहते हैं? वे स्पीशीज जो पृथ्वी पर अब देखने को नहीं मिलती, यानी पूरी तरह से वो समाप्त हो चुकी हैं, यहाँ से चली गई हैं, तो वो होती है विलुप्त स्पीशीज। जैसे कि डायनासोर, पहले इस पृथ्वी पे डायनासोर रहते थे लेकिन वर्तमान में नहीं है। फिर उसके बाद में दूसरा है वनस्पति जात और प्राणी जात। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे देखिए वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। यानी कोई विशेष क्षेत्र, यानी मान लो अपना ही क्षेत्र है और यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। अपने क्षेत्र में जो पाए जाने वाले या फिर कोई दूसरा क्षेत्र है, यानी विशेष क्षेत्र जहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राणी जात कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, रेड डाटा पुस्तक क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। रेड डाटा पुस्तक का मतलब है ऐसे स्पीशीज या फिर ऐसे जंतु, ऐसे पेड़ पौधे जो कि समाप्त होने वाले हैं, तो उनका रिकॉर्ड है वो रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 की कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कायांतरण यानी लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। दोबारा से देखिए, लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों के द्वारा वयस्क जंतु के बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। किसे कहते हैं विद्यार्थियों? लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों के द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया है, उसे कायांतरण कहते हैं। अब उदाहरण की बात हो रही है, जैसे कि टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टेडपोल का वयस्क में कायांतरण हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, घर्षण बल क्या है? ये कैसे कार्य करता है? घर्षण बल क्या है और ये कैसे कार्य करता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा घर्षण बल दो वस्तुओं की सतह के मध्य कार्यरत बल घर्षण बल है। यानी दो वस्तु, उनके बीच में जो लगाया गया बल है वो क्या है? कार्यरत बल, दो वस्तुओं के मध्य कार्यरत बल घर्षण बल कहलाता है। यह बल गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि यह बल दो सतहों के बीच में संपर्क से उत्पन्न होता है, अतः यह भी एक संपर्क बल होता है। घर्षण बल कैसा होता है? संपर्क बल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 की एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो इसका आवर्तकाल और आवर्ती ज्ञात करना है, तो इस तरह से इनका सूत्र में अपन यूज करेंगे। आवर्ती बराबर दोलनों की संख्या और समय सेकंड में। तो दोलनों की संख्या कितनी है? 40 है। समय कितना है? 4 सेकंड में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 HZ। ठीक है।
उसी तरह से आवर्तकाल इसका ज्ञात करना है, तो आवर्तकाल का सूत्र है आवर्तकाल बराबर 1 बटा आवर्ती, तो 1/500 हो जाएगा, मतलब इसका उत्तर निकल जाएगा 0.002 सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, विद्युत के सुचालक और विद्युत के हीन चालक या फिर कुचालक से क्या समझते हैं। यानी आप विद्युत के सुचालक और कुचालक यानी हीन चालक से आप क्या समझते हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। यानी ऐसे धातु जिसके अंदर से यहाँ से अगर विद्युत का करंट लग गया है, लाइट का करंट लग गया है, तो उसके अंदर से लेकर उसके दूसरे सिरे तक यहाँ तक उसका करंट आर पार होता है, तो वे पदार्थ या फिर वे धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके विपरीत वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम ये दो धातु हैं विद्युत के चालक करते हैं यानी सुचालक हैं, जबकि रबड़ हो गया, प्लास्टिक, लकड़ी ये विद्युत के चालन नहीं करते हैं यानी ये कुचालक पदार्थ हैं। रबड़ के यहाँ पे अपन लाइट लगाएंगे तो यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, उसी तरह से प्लास्टिक है उसके यहाँ पे लाइट लगाएंगे तो यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, और उसी तरह से लकड़ी के भी एक सिरे पे लाइट लगाने से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंचती हैं। हाँ, गीली लकड़ी होती है तो जरूर पहुंचती है, लेकिन उसके अंदर जल की मात्रा हो जाती है उसी कारण से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। तो मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाना इस तरह से बनाया जाता है, अच्छे से अपने गाइड से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों के चित्र को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। तो मादा जनन तंत्र इस प्रकार से होता है, अंडवाहिनी अंडाशय यहाँ पे होता है, ये पूरा पूरा गर्भाशय है, इस तरह से ये होता है इसका चित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 की यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो यौन आरंभ होने के समय शारीरिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। एक तो लंबाई में वृद्धि होती है, इसमें इस समय में शरीर की लंबी अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। लगभग 18 वर्ष की आयु तक लड़के और लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, जो आनुवांशिक जीन पर आधारित करती है। दूसरा क्या परिवर्तन होता है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, यानी शरीर की आकृति में परिवर्तन होता है। कैसे होता है, लड़कों में कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गंठी दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद में अगला जो परिवर्तन होता है वो स्वर में परिवर्तन होता है, यानी ध्वनि में बोलने में परिवर्तन होता है। कैसे होता है, लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है और कभी कभी आवाज भर्राने और फटने लगती है। लड़कियों का स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा और स्वर उच्च तीव्रता वाला हो जाता है, यानी तीखी आवाज उनकी निकलने लगती है। फिर उसके बाद में चौथा परिवर्तन होता है श्वेद एवं तेल ग्रंथियों में वृद्धि। इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में इनका स्राव बढ़ जाता है, जिससे कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहावसे आदि आ जाते हैं। और अंतिम जो इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जनन अंगों का विकास। नर जनांग विकसित हो जाते हैं, वर्षण से शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है, लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि होती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाते हैं, यानी अंडाणु जो मासिक ऋतुस्राव होता है वो भी चालू हो जाता है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर। मैंने प्रयास किया है कि पूरा पूरा पेपर आपको समझाए और अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया है। मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विद्यार्थियों आगे आपके क्लास के और भी पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी जरूर बताएं कि उदय एजुकेशन नाम से चैनल है, वो अपने कक्षा 8वीं की अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। तो अपने स्कूल के जो फ्रेंड है उनको भी आप क्लास में जाकर जरूर बताया करें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताइए कि अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए, वो पेपर मैं जरूर लेके आऊँगा। आपके सामाजिक विज्ञान का और हिंदी का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, ये विज्ञान का आ चुका है, और जो पीछे शेष रही विषय है उनमें से कौन से विषय का पेपर चाहिए वो आप जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।